नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और नवभारत टाइम्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। 1 दिसंबर से शुरू होने जा रहे संसद के शीतकालीन सत्र से एक दिन पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें कई दलों के शीर्ष नेता शामिल हुए। इस सत्र के खूब हंगामेदार होने के आसार हैं। दरअसल इस सत्र में मोदी सरकार अपने 15 विधेयकों पर चर्चा करेगी, जबकि विपक्ष कई मुद्दों को उठाएगा, जिसमें खासकर एसआईआर को लेकर टकराव की आशंका है। विपक्ष के एजेंडे में सबसे ऊपर एसआईआर, मणिपुर हिंसा, महंगाई, बेरोजगारी समेत कई मुद्दे हैं। ये शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू होकर 19 दिसंबर तक चलेगा। हालांकि इस बार सत्र केवल 15 बैठकों का होगा, जो सामान्य तौर पर होने वाली 20 बैठकों के मुकाबले काफी कम है, जिसको लेकर कांग्रेस ने अब आरोप लगाए कि सरकार सत्र छोटा रखकर संसद को डिरेल करना चाहती है। केंद्र सरकार इस सत्र में कौन से 15 बिल लेकर आएगी, ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि सत्र से एक दिन पहले हुई इस बैठक में सरकार की ओर से गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और जेपी नड्डा शामिल हुए। वहीं विपक्ष की तरफ से कांग्रेस के जयराम रमेश, प्रमोद तिवारी और गौरव गोगोई बैठक में पहुंचे। डीएमके से टीआर बालू, टी सिवा, टीएमसी से डेरेक ओब्रायन और कल्याण बनर्जी, आपके सुशील गुप्ता, आरजेडी से मनोज झा, बीजेडी से सुष्मिता पात्रा, समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव, एआईएडीएमके से थम्बी दुरई मौजूद रहे। इस दौरान एसआईआर, महंगाई, बेरोजगारी समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई और ये मंथन करीब 2 घंटे तक चला। वहीं सत्र के हंगामेदार होने और एसआईआर के विरोध में सत्र न चलने देने वाले दावे पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने क्या कुछ कहा, सुनिए। पार्लियामेंट नहीं चलेगा ऐसा किसी ने नहीं कहा, या चलने नहीं देंगे ऐसा भी किसी ने नहीं कहा। कुछ लोगों ने, कुछ नेताओं ने ये कहा कि एसआईआर को लेकर के सदन में हंगामा कर सकता है, ये कहा है। मैंने पॉजिटिव तरीके से ये आपके सामने में आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि ऑपोजिशन का बात हम सुनने के लिए तैयार है, लेकिन कोई भी मुद्दा आप रखना चाहता है, अगर दूसरे पार्टी उसको सहमत नहीं है तो आप पार्लियामेंट चलने नहीं देंगे, ये नहीं कहना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट सबका है, देश का है। पार्लियामेंट में हर इशू का चर्चा करने का एक तरीका होता है, रूल होता है, कन्वेंशन होता है। इस सत्र में सरकार करीब 14 बड़े बिल लेकर आएगी। ये बिल कौन से हैं, आइए जानते हैं। जन विश्वास संशोधन विधेयक 2025, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड संशोधन विधेयक 2025, मणिपुर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स द्वितीय संशोधन विधेयक 2025, यह अध्यादेश बदलने के लिए है। रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल 2025, नेशनल हाईवेज संशोधन विधेयक 2025, एटॉमिक एनर्जी बिल 2025, कॉर्पोरेट लॉज संशोधन बिल, सिक्योरिटीज मार्केट कोड बिल, इंश्योरेंस लॉज संशोधन बिल, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन संशोधन बिल, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल, सेंट्रल एक्साइज संशोधन बिल, हेल्थ सिक्योरिटी सेस, नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल 2025, वर्ष 2025 और 26 के लिए प्रथम पूरक अनुदान मांगे फाइनेंशियल बिजनेस बिल भी इसमें शामिल है। सूत्रों के अनुसार 18वीं लोकसभा के छठे सत्र और राज्यसभा के 269वें सत्र के दौरान सरकार द्वारा इन 14 संभावित विधेयकों को पेश किया जाएगा। इनमें कई बड़े आर्थिक सुधारों से जुड़े बिल हैं और मणिपुर में लागू ऑर्डिनेंस को बदलने वाला बिल भी शामिल है। लेकिन इससे पहले ही ऐसे आसार हैं कि इस सत्र में विपक्ष जमकर हंगामा भी कर सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।